नशे पे शासन प्रशासन का रवैया एकदम ठीक नहीं है। नशा कंट्रोल नहीं है। नशा कंट्रोल होगा तो अपराध नहीं होगा। तो मैं दौड़ते हुए पहुंचा तो गोलू सिंह नाम का लड़का राहुल कनाई पे सीने पे और पीठ पे लगातार ताबड़तोड़ वार किया। हम लोग को पता चला है कि गोलू सिंह जो है 2-3 साल हुआ है उसको यहाँ पे आए। मैं शासन प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि गोलू सिंह का पिछला बैकग्राउंड क्या है, पहले वो कहाँ रहता था। मुझे पता चला शायद बिहार वार से कहीं से आया, वहाँ उसकी क्या मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। आदतन अपराधी होता है या गुंडा बदमाश, ऐसा कोई थोड़े कर रहा है। एकदम नशे में कुछ वो समझ ही नहीं पा रहे, मेरा बड़ा भाई है कि बहन है कि माँ है, कोई नहीं समझ पा रहा है। नशे में इतने तो इंजेक्शन ले रहे हैं। उसके छाती में 2 वार हुए थे, पेट में 3 वार हुए थे, पीठ में 3 वार हुए थे, लगभग 8 वार हुए थे उनके। जैसे नशा जो ट्रांसपोर्ट से आता है, जैसे मान लो ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन पे स्टेशनों पे पाबंदी हो, जहाँ से गाड़ियाँ तो टोल में चेकिंग ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिक अपराध आपका कम होगा ना। लेकिन स्टूडेंट इस टाइप का अपराध तो नहीं करेगा, इतना दर्दनाक अपराध कि आप 7-8 बार वार करो किसी को, किसी का अतड़ी बार आ जा रहा, किसी का छाती भी, मतलब सीधी सी बात है, मारने के लिए ही वार किया गया हाँ, है। ये कोई मतलब ये टोटली मतलब प्लान है कि हाँ मर्डर ही करना, हत्या ही करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सी पार के इलाके में नशा आता कहाँ से है, कैसे वे लोग नशे का व्यापार करते हैं, नशा उनके पास उपलब्ध कैसे होता है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। 25 अप्रैल के दिन कुर्सी पार बालाजी नगर में चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक युवक कुछ दिनों के बाद ही, यानी 2 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देता है। और दूसरा युवक काफ़ी दिनों तक, यानी कि कल तक, अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ता है और अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। हमारे साथ शासकीय अस्पताल मरचूरी में समाज के कुछ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। कुर्सी पार वह क्षेत्र है जहां से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एसपी विजय अग्रवाल साहब बहुत अच्छे माने जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन उनके रहने के बावजूद भी कुर्सी पार जैसे क्षेत्र से ना तो अवैध नशे की बिक्री रुक पा रही है, ना ही इस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम ले रही है। हमारे साथ जिम्मेदार लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भैया, जो वो 25 तारीख को घटना हुई वो क्या थी, कौन आरोपी था, कैसे वह घटना हुई, थोड़ी प्रारंभिक जानकारी दें। घटना के बारे में देखो, जैसे समाज के द्वारा पता चला, उसके जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन में एक रजत कुशवाहा नाम के युवक की मृत्यु हो गई अस्पताल में, और दूसरे युवक ने 12 से 13 दिन अस्पताल में संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज कल रात को वो भी देहांत हो गया उस परिवार के साथ। अब शासन प्रशासन से हम निवेदन यही कर रहे हैं कि आज एक परिवार का सदस्य को या कम से कम किसी और परिवार का कोई सदस्य ना हो, इस तरह के हरकत ना हो। नशे पे शासन प्रशासन का रवैया एकदम ठीक नहीं है। नशा कंट्रोल नहीं है। नशा कंट्रोल होगा तो अपराध नहीं होगा। सूखे नशे की वजह से ये सब अपराध बढ़ रहे हैं। ये जो नशा हो रहा, कोई आदतन अपराधी नहीं कर रहा है। आदतन अपराधी होता है या गुंडा बदमाश, ऐसा कोई थोड़े कर रहा है। एकदम नशे में कुछ वो समझ ही नहीं पा रहे, मेरा बड़ा भाई है कि बहन है कि माँ है, कोई नहीं समझ पा रहा है। नशे में इतने तो इंजेक्शन ले रहे हैं, कोई शुगरना छिट्टा ले रहा है, कोई गांजा, उसको समझ ही नहीं आता है कि भाई है कि भैया है। तो नशे में इतने दूध है, कुछ भी हादसा हो जा रहा है। कोई गांजा नहीं दिया तो वो उसमें नशे मार दे रहा है। तो ये नशे को कंट्रोल करने का एकदम शासन प्रशासन निवेदन है, नशा कंट्रोल हो। वो जो घटना घटी उस दिन 25 तारीख के दिन, कैसे, किस प्रकार घटी, कहाँ घटी, कुछ उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। अभी आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं? हम वार्ड पार्षद होने के नाते मैं बाजू वार्ड से पार्षद हूँ। ये बालाजी नगर की घटना है। मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वो शासन प्रशासन भी अपनी जगह, हमारे कुर्सी पार थाना प्रभारी बहुत संघर्षशील है, मेहनत कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। तत्काल आरोपी को उस दिन गिरफ्तार भी कर चुके हैं। और भी हम निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल नशे पे रोक लगे। जैसे नशा जो ट्रांसपोर्ट से आता है, जैसे मान लो ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन पे स्टेशनों पे पाबंदी हो, जहाँ से गाड़ियाँ तो टोल में चेकिंग ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिक अपराध आपका कम होगा ना। अपने को नियंत्रण कहाँ करना है, स्टेशनों पे, टोल पे, जहाँ से मान लो नाका होता है, उस जगह पे करना चाहिए कंट्रोल। हमको ऑटोमेटिक नशा नहीं आएगा। कुर्सी पार चाहे कैंप हो चाहे दुर्ग जिले में, ऐसा तो यहाँ पे खेती जगह तो है नहीं, शहर है। गांव देहात में तो हम तो रहते हैं, हम शहर में रह रहे हैं ना। शहर में कहीं खेती जगह तो है नहीं आपका, कोई गांजा उगा के पेड़ लगा के बेच दे रहा है। ये तो बाहर से आ रहा ना। हमको नियंत्रण कहाँ से ना, बाहर से। स्टेशनों में पाबंदी हो। आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपने अपने स्तर पर कुछ इस तरह का प्रयास? हम हमेशा लिखित में शिकायत करते हैं। हम विजय अग्रवाल साहब से भी निवेदन करके हम लोग मिले हैं। कुर्सी पार में जब कबाड़ी का वो आवेदन करके तो तत्काल एसपी साहब ने बंद कराया, संज्ञान में लेके तत्काल वो एक्शन लिए। 25 तारीख के दिन जो घटना घटी, कैसे वह घटी, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, उस दिन 9:30-10 बजे के दरमियान मुझे सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से कि वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, जिसमें हमारे समाज का लड़का भी है। तो मैं दौड़ते हुए पहुँचा तो गोलू सिंह नाम का लड़का राहुल कनाई पे सीने पे और पीठ पे लगातार ताबड़तोड़ वार किया। जैसे हम पहुँचते तक वो तुरंत छोड़कर
और गोलू सिंह भगा। हमें लगा कि हमारा जो लड़का है बहुत गंभीर रूप से घायल है। तत्काल हमने गाड़ी मंगाई, वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया। वहाँ स्थिति को गंभीर को भापते हुए हमने तुरंत स्पर्श हॉस्पिटल लेकर वहाँ उसका इलाज चालू किया। लगभग 13 दिनों तक वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए कल संध्या 5 बजे अपना दम तोड़ दिया। चूँकि एक माँ बाप की पीड़ा बहुत दयनीय स्थिति है। उसका पापा पान ठेला चलाते हैं और 26 साल का युवा है, सीधा साधा पढ़ा लिखा है। और कौन कौन है उनके परिवार में? एक छोटा भाई है। बस कहाँ चोटें आई थी उनके शरीर में? उसके छाती में 2 वार हुए थे, पेट में 3 वार हुए थे, पीठ में 3 वार हुए थे। लगभग 8 वार हुए थे उनके शरीर में। और जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला तक है? बाहर आ गई थी। अच्छा, इतना गंभीर वार किया गया? हथड़ी तक बाहर आ गई थी। और आरोपी भी उसी स्ट्रीट में 8-10 घर के पीछे आगे पीछे में ही इन लोगों का, सब एक ही स्ट्रीट के आसपास के ही लड़के हैं और एक दूसरे को जानते हैं। मुझे जो बाद में सूचना है, 1 साल से ही यहाँ 1-2 साल हुआ है आए यहाँ रहते। अच्छा, आरोपी जो है जिसने अपराध किया है गोलू सिंह, हम लोग को पता चला है कि गोलू सिंह जो है 2-3 साल हुआ है उसको यहाँ पे आए। मैं शासन प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि गोलू सिंह का पिछला बैकग्राउंड क्या है, पहले वो कहाँ रहता था। मुझे पता चला शायद बिहार वार से कहीं से आया, वहाँ उसकी क्या मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कैसा, यहाँ कोई छोटा मोटा आदमी या कोई पहली बार में ऐसा का अपराध। गोलू सिंह क्या काम किया करता था, कुछ जानकारी? स्टूडेंट है, मुझे पता चला है, लेकिन स्टूडेंट इस टाइप का अपराध तो नहीं करेगा। इतना दर्दनाक अपराध कि आप 7-8 बार वार करो किसी को, किसी का अतड़ी बार आ जा रहा, किसी का छाती भी, मतलब सीधी सी बात है, मारने के लिए ही वार किया गया। हाँ, ये कोई मतलब ये टोटली मतलब प्लान है कि हाँ मर्डर ही करना, हत्या ही करना है ना। और उसके अलावा वो यहाँ रहा नहीं है, पिछले 3 साल से यहाँ रह रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। तो मैं शासन प्रशासन से और खुर्सीपार थाने के टीआई से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप उसका पिछला रिकॉर्ड चेक करें, वो कहाँ से आया और वहाँ उसकी गतिविधियाँ कैसी थी, वो वहाँ क्या करता था। क्या वो वहाँ पे स्टूडेंट था, क्या वो वहाँ पे एक सामान्य इंसान की तरह जीता था, क्या वहाँ पे वो अपराधी था, ये आप उसके रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए। खुर्सीपार थाने के टीआई और एसपी महोदय से मेरा निवेदन है। कुर्सीपार ऐसा इलाका है जहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ घर घर में नशे का सामान मिलता है, सूखे नशे का सामान हो, गोली हो, इस तरह के मिलते हैं। क्या लगता है पुलिस क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है ऐसे क्षेत्रों पर? अभी खुर्सीपार थाने के टीआई साहब के द्वारा कार्रवाई किया गया था इसके प्रति, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, मुझे जानकारी मिली थी। वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उच्च जो अधिकारी हैं दुर्ग जिले के, उनसे निवेदन करूंगा और शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ये जो सूखे नशे चल रहे हैं, दुर्ग में हो, भिलाई में हो, खुर्सीपार में, कैंप में हो, जहाँ भी चल रहे, इन पे आप अंकुश लगाइए और इसके खिलाफ कष्ट जो भी इसका मतलब बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो अपराधी छोटा बड़ा जिस भी प्रकार के अपराध कर रहे हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। कानून कुछ सख्त से सख्त लाइए, उनके खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई हो कि करने से पहले अपराध सोचे। तो बिल्कुल ये हमारे साथ जो है समाज के कुछ लोग थे जो आज सुपेला शासकीय लाल बहादुर अस्पताल में मरचूरी के बाहर पहुंचे हुए थे। इनकी जो भी मांग थी वो आपने सुनी। दुर्ग जिले में कुर्सीपार जो इलाका है वो कई इलाके ऐसे हैं जहां घर घर में नशे का सामान मिलता है, सूखा नशा घर घर में उपलब्ध होता है। अब एसपी विजय अग्रवाल साहब और दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाती है। दूसरे राज्यों से जो नशे का सामान आता है उस पर भी लगाम कसती है, आए दिन कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सीपार के इलाके में नशा आता कहाँ से है, कैसे वे लोग नशे का व्यापार करते हैं, नशा उनके पास उपलब्ध कैसे होता है, फिर वही नशा आम लोगों में बढ़ता है और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं, हत्या के मामले हों, जब क्राइम के जितने भी मामले हों वो घटते हैं। आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और समाज के लोगों ने क्या मांग की वह भी आपने सुनी, उस पर आप क्या सोचते हैं वह भी ज़रूर बताइएगा। और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब